अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तो देखें इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो हमने इन स्टेटमेंट्स को देखना है और ये बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, चलें सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 को। तो देखें जी, इसके पार्ट नंबर 1 में कहा गया है कि -3 स्क्वायर रूट इंटू -3 स्क्वायर रूट, इसको ये बताइए कि ये इक्वल टू 3 है कि नहीं। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अगर स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा इक्वल टू -3, जबकि इसने कहा हुआ है कि ये इक्वल टू 3 है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है जी। तो इसके सेकंड पार्ट में है कि आयोटा की 73 और इसको इक्वल हमने देखना है कि ये नेगेटिव आयोटा की है या नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं आयोटा की 72 डॉट आयोटा, और आयोटा की 72 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 36, क्योंकि 36 टू द 72 होते हैं, डॉट ये आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो -1 की पावर आ गई 36 डॉट आयोटा। अब ये जो -1 की पावर 36 है ये इक्वल टू 1 आनी है, क्योंकि ये जो पावर है वो इवन नंबर, तो 1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। जबकि ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये नेगेटिव आयोटा की है। इट्स मीन दैट कि ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है जी। तो इसके पार्ट नंबर 3 में देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में आयोटा की पावर 10 को हमने इवेलुएट करना है। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 5, और ये है -1 की पावर 5, जिसका आंसर आता है -1, और ये भी हमें -1 कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है जी। स्टेटमेंट नंबर 4 को देखते हैं। उसमें कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। हमने इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करना है। अच्छा, तो इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए हम इसके ऊपर एक बार डाल देते हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो ये -6 आयोटा और ये जो आयोटा स्क्वायर है ये इक्वल टू है -1 के। अब जब हमने इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करना है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 6 आयोटा -1 के, या हम इसको -1 प्लस 6 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये वही स्टेटमेंट है जो उसने दी है, तो इसका मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है जी। पार्ट नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो देखें इसको सॉल्व करके। सबसे पहले हम इसका ये लिखते हैं कि z इसमें गिवन है a प्लस बी आयोटा, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो होगा a माइनस बी आयोटा। तो जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो ये z माइनस z बार ये होगा a प्लस बी आयोटा और माइनस a माइनस बी आयोटा। अच्छा जी, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, और ये a नेगेटिव a कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2b आयोटा आ जाएगा। और ये जो 2b आयोटा है ये तो रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, यानी ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है जी। तो इसके पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसमें उसने कहा है कि a-1 माइनस बी प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू है 5 प्लस 8 आयोटा। तो देन हमने ये बताना है कि क्या a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11 आता है कि नहीं आता जी। तो इसमें से a और b की वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसके कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो देखें ये इसका रियल पार्ट है लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर इसका जो रियल पार्ट है वो 5 है। यानी हम इससे लिख सकते हैं कि a-1 इज इक्वल टू 5, और अगर इसको -1 को हम राइट साइड के ऊपर लेके आए तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू तो प्रूव हो गई। अब इसी तरह से अगर हम इसके इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो वो है नेगेटिव इंटू बी प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो ये -b माइनस 3 इज इक्वल टू 8। 3 को हम लेके आते हैं राइट साइड के ऊपर, तो -b इज इक्वल टू
8 + 3 यानी नेगेटिव b इज़ इक्वल टू 11 और अगर दोनों साइड पे -1 को मल्टीप्लाई करें तो b इज़ इक्वल टू आ जाएगा -11। इसका मतलब है कि जो दोनों वैल्यूज़ इसने हमें यहाँ पे दी हैं वही वैल्यूज़ सॉल्व करने पे निकली हैं, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी स्टेटमेंट ट्रू है। जी, तो इसके पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। उसमें उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो चलें हम पहले लेट कर लेते हैं कि लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं जो कि होगा a माइनस बी आयोटा और अब हम इनकी प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इनकी प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगी a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। इसके ऊपर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो ये हमारे इक्वल ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो देखें अगर इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी आयोटा का स्क्वेयर। तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आयोटा का स्क्वेयर। जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ये जो बी स्क्वेयर है इसके साथ जो आयोटा स्क्वेयर है ना इसको हम लिख सकते हैं -1। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके ये बन जाएंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इज़ अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी इसकी ये स्टेटमेंट ट्रू है। जी, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखें हमने क्या करना है कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। हमने ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है इसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में करके लिखना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें गिवन है 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। इसकी ब्रैकेट को ओपन करें तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। अब देखें लाइक टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं और ये जो 2 है ये 7 का लाइक टर्म है क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं। ये ऐड अप हो जाएंगे और ये 2 + 7 हो जाएगा 9 और इसी तरह से ये 3 आयोटा - 2 आयोटा ये हो जाएगा प्लस आयोटा क्योंकि 3 - 2 + 1 होता है इसलिए ये। तो ये स्टूडेंट्स आ चुका है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। इसी तरह से हम इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में देखिए ये हमें बताया गया है कि 2 × 5 + 4 आयोटा माइनस 3 × 7 + 4 आयोटा। तो हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और बाहर लिखे हुए नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5s are 10 + 2 4s are 8 आयोटा। अब माइनस ये 3 7s are 21 और अंदर साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है तो -3 4s are 12 आयोटा। अब जो रियल नंबर्स हैं वो रियल नंबर में ऐड हो जाएंगे, जो इमेजिनरी हैं वो इमेजिनरी में, यानी कि 10 - 21 को देखें तो ये -11 आ जाएगा और 8 - 12 को देखें तो ये -4 आयोटा आ जाएगा। तो जो कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका। जी, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि है नेगेटिव इंटू -3 + 5 आयोटा -4 + 9 आयोटा। इसको एवेलुएट करते हैं तो ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 - 5 आयोटा। अंदर के साइन चेंज हो गए और इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट को ओपन करते हुए भी साइन चेंज हो जाएंगे -4 - 9 आयोटा। अब देखें ये 3 - 4 जो है ये बन जाएगा -1 और जो -5 - 9 है ये दोनों -14 आयोटा। जी, अब सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। ये है 2 आयोटा स्क्वेयर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। तो इसमें हमने हर एक आयोटा को इवेलुएट करना है। देखें जी, यहाँ से ये 2 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, वो हमने लिख दी। फिर +6 ये जो आयोटा क्यूब है इसको लिखते हैं
आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। इसी तरह से ये +3 इंटू जो आयोटा की 16 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 8 और माइनस ये जो 6 आयोटा की 19 है इसको हम लिखते हैं आयोटा की 18 डॉट आयोटा और प्लस ये 4 इंटू आयोटा की 24 डॉट आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इंटू नेगेटिव ये -2 हो गया और ये 6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 डॉट आयोटा प्लस 3 इंटू ये -1 का की पावर 8 -6 इंटू ये जो आयोटा की 18 है इसको अब हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की 9 डॉट आयोटा और ये +4 इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 12 डॉट आयोटा। जी फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखिए ये -2 और ये 6 इंटू -1 -6 आयोटा और ये +3 इंटू -1 की जो 8 पावर है वो हो जाएगी 1 -6 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसकी पावर 9 डॉट आयोटा और +4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 12 डॉट आयोटा। अच्छा जी, अब ये बन गया -2 -6 आयोटा +3 माइनस ये देखिए जी 6 इंटू -1 ये 6 इंटू -1 क्योंकि -1 की पावर 9 है तो वो माइनस में ही आंसर आएगा डॉट आयोटा और अब ये 4 इंटू -1 की जो पावर 12 है ये आ जाएगी 1 डॉट आयोटा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये -2 -6 आयोटा +3 माइनस इंटू माइनस +6 आयोटा और ये फिर +4 आयोटा। अब देखें जितने भी आयोटा वाले हैं वो है ये -6 आयोटा और ये +6 आयोटा, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ 4 आयोटा बाकी बचेगा और जो रियल हैं वो ये +3 और -2 हैं तो 3 - 2 1 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 4 आयोटा। जी ये a + b की फॉर्म में आ चुका है। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है कि जिसमें हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और a + b आयोटा की फॉर्म में इसका आंसर हमने लिखना है। तो देखें इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। जी ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें पहले -7 इंटू -3 ये बन जाएंगे 21, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये -7 इंटू 2 आयोटा ये बन जाएगा -14 आयोटा। अब ये 3 आयोटा इंटू -3 ये -9 आयोटा और 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा ये बन जाएगा 3 2s are 6 आयोटा स्क्वायर तो +6 आयोटा स्क्वायर। जी ये बनेगा 21 - 14 और 9 23 आयोटा और +6 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये बन जाएगा 21 - 23 आयोटा -6। अब 21 - 6 करेंगे, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ये बन जाएगा 15 - 23 आयोटा जो कि a + b आयोटा की फॉर्म है। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं जो है हमारे पास -2 इंटू -4 का स्क्वायर रूट इंटू 3 माइनस -4 का स्क्वायर रूट। देखिए बच्चों जो ये 2 माइनस ये जो -4 का स्क्वायर रूट है इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट डॉट -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी हम लिख सकते हैं 3 माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट इंटू -1 का स्क्वायर रूट। तो ये फिर बन जाएगा 2 - 2 आयोटा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट ले लिया तो वो 2 आ गया। इसी तरह से ये दूसरा फैक्टर जो है ये बन जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6 -2 2s are 4 आयोटा और ये -2 3s are 6 आयोटा और -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा ये +4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और आयोटा वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड अप करते हैं, ये -10 आयोटा +4 इंटू -1 तो ये 6
माइनस 10 आयोटा माइनस 4, तो 6 माइनस 4 2 आ गया, तो 2 माइनस 10 आयोटा, ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म है जी। तो सॉल्विंग इस थर्ड पार्ट विच इज 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 आयोटाज होल स्क्वायर, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपेंड करते हैं, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म लिखनी है, फिर सेकेंड टर्म लिखनी है, और फिर उसके बाद सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर लेके लिखना है। ठीक है, इसको इसी तरह से हम इवेलुएट करेंगे। देखिए, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 स्क्वायर रूट इंटू सेकेंड टर्म 3 आयोटा। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर जी। ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 हो गया, और फिर इधर माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 5 आयोटा, और फिर उसके बाद ये प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो 5 माइनस 6 इंटू 5 आयोटा प्लस 9 इंटू माइनस 1, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 5 आयोटा प्लस माइनस 9, तो 5 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 6 इंटू 5 आयोटा, जो कि इसके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है जी। इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो पहले हम इसके कॉन्जुगेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ लिखा, और ये 3 प्लस 2 आयोटा कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 इंटू 3 6, फिर 2 इंटू 2 आयोटा, ये बन गया प्लस 4 आयोटा, और अब माइनस 3 आयोटा इंटू 3 ये माइनस 9 आयोटा, और अब ये माइनस 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा, ये बन गया माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर जी। तो ये 6 और इनको ऐड करते हैं, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 5 आयोटा, और माइनस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, ये बन जाएगी 6 माइनस 5 आयोटा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6, तो 6 प्लस 6 हो गया 12 माइनस 5 आयोटा जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हमने करना है कि हमने उसको भी सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में उसका आंसर लिखना है। तो देखें, इसके डिनोमिनेटर में आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो हमने इसके डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करने के लिए इसको हमने रैशनलाइज करना है, और इसको रैशनलाइज करने का मेथड ये है कि हम यहाँ पे इसको -2 ओवर ये जो 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, इसको हम इसके कॉन्जुगेट से यानी कि 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और इससे हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब देखें, जिस वक्त हम इनके ये जो टॉप वाली हैं न्यूमिरेटर्स, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और जब नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, क्योंकि ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है, जो इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे, यानी ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर जी। तो ये बन जाएगा, देखिए -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 प्लस 2 आयोटा, और नीचे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को हम दोनों पे डिवाइड कर देंगे, तो ये -2 ओवर 2 प्लस 2 आयोटा ओवर 2, और इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा -1 प्लस आयोटा, जो कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है जी। स्टूडेंट, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि हम ये 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा को इसके कॉन्जुगेट से यानी 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे,
और 4 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो देखें जो ऊपर हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, ये है 2 प्लस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगी अब 4 प्लस आयोटा से, और डिनोमिनेटर में वही केस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर जो है ये बन गया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 4 8 प्लस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, फिर ये 3 इंटू 4 12 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे 16 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जी। अब ये बन गया 8 प्लस 14 आयोटा, 2 आयोटा और 12 आयोटा ऐड हो गए, और ये 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 17, ये बन जाएगा 8 माइनस 3 इज़ 5 क्योंकि ये -3 आ रहा है, 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 17, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 ओवर 17 प्लस 14 ओवर 17 आयोटा। तो देखेंगे ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ गई, इसमें ए भी एक रियल नंबर है 5 ओवर 17 और बी भी एक रियल नंबर है 14 ओवर 17 जी स्टूडेंट्स। तो इसको भी हमने उसी तरह से सॉल्व करना है कि हमने ये 9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, अब डिनोमिनेटर में है 3 प्लस आयोटा, तो हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस आयोटा और डिवाइड भी करना है यानी कि 3 माइनस आयोटा से ही। अब ऊपर टॉप में देखें तो ये बन जाएंगे 9 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाय ये 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वालों को तो ये 9 3 ज़ा 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा प्लस नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस 7 आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 9 माइनस इंटू -1, तो ये अब बन जाएगा 27 माइनस 30 आयोटा और ये प्लस 7 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10। ठीक है जी, तो ये क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा 27 माइनस 30 आयोटा माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 20 माइनस 30 आयोटा ओवर 10, 10 को अलग-अलग डिवाइड करते हैं तो ये 20 ओवर 10 माइनस 30 ओवर 10 आयोटा, यहाँ पर भी 30 है। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा जो कि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म है जी स्टूडेंट्स। तो इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए ये दो फ्रैक्शंस हैं जिनके दरमियान में माइनस है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो चूंकि ये दोनों डिनोमिनेटर्स में सेम वैल्यू है तो लिहाजा यही इसका एलसीएम होगा, और ये बिल्कुल लाइक फ्रैक्शंस की तरह हम इनके न्यूमरेटर्स को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 2 माइनस 6 आयोटा माइनस हो जाएगा 4 प्लस आयोटा। ठीक है, मैंने कहा दोनों को रैशनलाइज करने के बजाय पहले इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब ये बन जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब ये बन जाएगा 2 माइनस 4 इज़ -2 और ये -6 माइनस 1 आयोटा इज इक्वल टू -7 आयोटा और ओवर है 3 प्लस आयोटा। अब हम अगले स्टेप में इसको क्या करते हैं, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो देखिए जी ये इक्वल टू हो जाएगा फिर -2 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें जी यहाँ पे नीचे हमारे पास दोबारा उसी तरह से ये 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और ऊपर जो है वो -2 माइनस 7 आयोटा, ये अब मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 इंटू 3 -6, अब -2 इंटू माइनस आयोटा इज़ +2 आयोटा और अब -7 इंटू 3 ये -21 आयोटा और माइनस इंटू माइनस +7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, ऊपर तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर ही भाग रहा है लेकिन नीचे देखें तो ये 9 माइनस इंटू -1,
तो ये प्लस होके 9 + 1 10 हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में अब रैशनल नंबर आ गया, इसलिए हम कहते हैं कि ये रैशनलाइज किया। अच्छा, अब देखिए ये -6 और ये 2 - 21 इज़ -19 आयोटा और +7 × -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और डिवाइडेड बाय 9 + 1 जी, तो ये बन जाएगा -6 - 19 आयोटा -7/10। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखें ये -6 - 7 जो है ये बन जाएगा -13 - 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो अब 10 को अलग-अलग इसमें डिवाइड करते हैं तो ये -13/10 और -19/10 आयोटा विच इज़ a + b आयोटास फॉर्म। जी, तो सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 को देखें तो ये 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा का होल स्क्वायर है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों में इसका स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये 1 + आयोटा का भी स्क्वायर और 1 - आयोटा का भी स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसके ऊपर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो कि इक्वल होता है a² + 2ab + b²। और अगर यहाँ पर a - b हो तो यहाँ जस्ट -2ab आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। देखते हैं कैसे। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो ये 1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 1 × आयोटा और प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर। और इसी तरह से नीचे देखें ये भी 1² -2 × 1 × आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। ये देखें ये 1 + 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाय देखें तो ये 1 - 2 आयोटा और ये -1। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट 1 - 1 तो कैंसल आउट होके हो जाएंगे 0। ठीक है, इधर से भी ये 1 - 1 कैंसल आउट होके हो जाएंगे 0 और हमारे पास क्या बचेगा जस्ट 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा, यानी कि ये आ जाएगा 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा जो कि इक्वल है -1। अब इस -1 को हमने a + b आयोटा की फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ये बनेगा -1 + 0 आयोटा। जी, तो इसके पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखें इसके डिनोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फैक्टर्स हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 1 हो गया 2 और फिर उसके बाद 2 × - आयोटा ये -2 आयोटा और उसके बाद ये 3 आयोटा × 1 ये +3 आयोटा और 3 आयोटा × आयोटा इज़ -3 आयोटा स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 1/2 माइनस ये देखें 3 - 2 आयोटा जो है ये रह गया प्लस आयोटा और फिर ये -3 × आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1। तो ये अब माइनस इंटू माइनस +3 बन जाएगी और 3 + 2 ये 5 बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/5 प्लस आयोटा। तो अब हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, यानी कि 1/5 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से 5 - आयोटा और डिवाइड भी करते हैं इसके कॉन्जुगेट से। तो देखें ऊपर 5 - आयोटा हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके और नीचे ये 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये बन जाएगा, ऊपर है जी 5 - आयोटा और नीचे है ये 5 - × -1, यानी कि ये 5 - आयोटा ओवर 5 + 1 6 हो गया। दोनों पे इसको डिवाइड करते हैं तो 5/6 - 1/6 आयोटा जो कि a + b आयोटा की फॉर्म है। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आज सॉल्व किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज के सलूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।